गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है तो। यस 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 यस। ओके ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक बार चैट में अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग एक बार चैट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। ओके। 2 साल, ओके। ओके। 2 मिनट वेट करते हैं जब तक आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। 6 मंथ, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है। ओके। 5 ईयर, ओके। ओके। एक बार सब लोग अपना अपना जल्दी से एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद क्लास 4 साल, ओके। 6 मंथ, ओके। 4 साल। चलिए आप में से मैक्सिमम लोग, ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा ही एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भी चैट में अभी बताया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अभी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि अगले 5 दिन में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज हमारा डे 1 है। और डे 1 में आप लोग सीखोगे मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट एक्चुअल काम कैसे करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर के बेसिक्स पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद डे 2 में अब मैं आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी, ठीक है। कि इंस्टीट्यूशन किस स्ट्रक्चर पे मार्केट को रन करते हैं, ठीक है। आखिर मार्केट चलता है किस वे से है, जिसमें हम समझेंगे बोस, चोक, एस्टर, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई, आईडियम, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर। ये हम डे 2 में समझेंगे, ठीक है। डे 3 में हम जानेंगे इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी जोन और उनके एंट्री करने के पीछे क्या लॉजिक होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, जिसमें हम एफईजी को समझेंगे। जो आप में से बहुत से लोग एफईजी को जानते होंगे, ठीक है, ट्रेड भी किया होगा, लेकिन कई बार आपका एफईजी फेल हो जाता है, तो आपको पता चलेगा डे 3 में कि कौन से एफईजी को आपको मार्केट में ट्रेड करना होता है, कौन से एफईजी को आपको इग्नोर करना होता है, ठीक है। साथ ही हम ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को समझेंगे, वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को जानेंगे। साथ ही हम यहाँ पे एक से ज्यादा कंफर्मेशन देखेंगे, जिससे कि हमारा हाई एक्यूरेसी सेटअप बिल्ड हो, ठीक है। डे 4 में आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपने मार्केट में टाइम दिया, मार्केट को आपने एनालिसिस किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में आपने एक सेटअप बनाया, सेटअप के बाद आप एंट्री करते हो। लेकिन होता क्या है कि आपकी 2 से 3 घंटे की ये मेहनत लगती है, इसके बावजूद भी मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेता है, और आपका स्टडी एकदम सही था, ठीक है, आपकी एंट्री एकदम सही थी, लेकिन हर बार मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेता है और उसके बाद टारगेट देता है। तो उसका एक्चुअल रीजन क्या है, ये आपको डे 4 पे समझने में आएगा, ठीक है, लिक्विडिटी एंड मार्केट मैनिपुलेशन वाले चैप्टर में। डे 5 पे हम समझेंगे व्हाट इज पीवाई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आपको सेलेक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एंट्री मॉडल आप समझोगे, एंट्री एसएल टारगेट सिस्टम को आप जानोगे, ठीक है। फोमो एंड रिवर्स ट्रेडिंग को, जो इससे हम इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं कहते हैं, ठीक है, इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, हम ये समझेंगे। मिस्टर सुराज जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, जूम यूजर के नाम से रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अभी, ठीक है, आप में से देखिए जितने भी लोग हैं, टीम थोड़ी देर में आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। आपको उस लिंक से एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। जैसे आप वो फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको हमारी तरफ से कुछ बोनसेज होंगे, ठीक है, वो बोनसेज आपको मिलेंगे। और रिकॉर्डिंग कैसे आप एक्सेस कर पाओगे, वो मैं आपको क्लास के एंड तक बता दूंगा। देखो, फ्रैक्टल लॉजिक को मार्केट को समझने से पहले, ठीक है, मुझे क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आप एक बार ये बताइए, आप कहाँ कहाँ से हैं, अपनी सिटी का एक बार नाम बता दीजिए, ठीक है। ठीक है। बिहार, ओके। झारखंड, ओके। राजस्थान, ओके। हरीश जी। मोहित कुमार, राजस्थान, ओके। उड़ीसा, ओके। सूरत, ओके। 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 पटना, ओके। कर्नाटका, ओके। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओके। छत्तीसगढ़, ओके। तमिलनाडु, ओके। केरला से हैं, ओके। चलिए, ठीक है, आप में से बहुत से लोग, ठीक है, बहुत जगह से हैं, अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर से, ओके। नासिक, ओके। मुजफ्फरनगर, ओके।
छ- छत्तीसगढ़ ओके, एमपी ओके। ओके। ओके, श्रीलंका से भी है ओके। लास्ट क्लास में हमारे साथ अफगानिस्तान से भी थे, ठीक है ओके। चलिए देश नहीं, ठीक है, विदेश से भी लोग हैं। अब देखिए समझते हैं सबसे फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट, ठीक है। फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट को समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा। अगले 5 मिनट पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको क्लास को देखना है, ठीक है। कुछ इमेजेस मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ जिससे कि आपको आइडिया होगा कि फ्रैक्टल लॉजिक को आप मार्केट में जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज में आपको क्या शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये इमेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक पेड़ का इमेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पेड़ क्या किया, दो भागों में डिवाइड हुआ। फिर ये आगे जाके देखते हो आप, तो ये भी आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके आगे अगर आप जाके देखते हो तो ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हो तो ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके आगे अगर आप जाके देखते हो तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आगे जाके देखते हो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आगे जाके देख रहे हो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड। इसके बाद आगे आगे जाके देखते हो तो अब ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुआ। लेकिन अब देखो, मैं जो आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम लगा, सबसे ज्यादा जो टाइम लगा पेड़ के सबसे नीचे जो जमीन से जुड़ा हुआ तना होता है, ठीक है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको बनने में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगा बनने में, अगर आप उस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ठीक है, ये मार्केट में कल आपको काम आएगा, ठीक है। और हर बार एंट्री में आप, हर बार ये मान लीजिए जब भी आप ट्रैप हो रहे हो मार्केट में, इंस्टीट्यूशंस के पास यही एक सबसे बड़ा वेपन है जिससे वो एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है। तो इसको आपको डिटेल में समझना है। आप में से बहुत से लोग हैं जो फ्रैक्टल लॉजिक को मार्केट का नाम तक नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए नया है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगा होगा बनने में, इसको लगा होगा। इसके बाद इसको लगा होगा यहां से यहां तक बनने में, ठीक है। इसके बाद आपका टाइम फ्रेम इसको ज्यादा लगा होगा, इससे कम लगा होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हो तो इसको जो आगे बनी हुई है इसको और कम लगा। यानी आप चीजों को ध्यान से देख रहे हो, तो अगर आप किसी चीज को बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो ये आपको क्लियर विजिबल है। उससे छोटे टाइम फ्रेम में गए तो फिर विजिबल है, उससे छोटे टाइम फ्रेम में गए तो फिर भी विजिबल है, ठीक है। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, ठीक है, जिसमें 2 से 3 महीने 6 महीने में जो, ठीक है, बनती हैं टहनियां, वो आपको समझ में नहीं आती कि कौन सी टहनी से कौन सी टहनी निकल रही है। लेकिन जैसे बड़े टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट हो रहे हो तो आपको क्लियर चीजें विजिबल हो रही हैं और क्लियर आप देख पा रहे हो कि कौन सी चीज, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है, ठीक है। यही चीज आपको, ठीक है, यही चीज आपको चार्ट में करनी होती है, ठीक है। अब एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो 5 मिनट 15 मिनट से ऊपर बढ़ नहीं पाता इनिशियल लेवल पे। अगर वो कोशिश करता है, ठीक है, तो वन डेट चार्ट देखता है। लेकिन क्या होता है, हर एक टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके लिए हर एक टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस चीज को हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वो आपको क्लियर विजिबल है। जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते जाएंगे तो उसकी क्लियरिटी हमारे लिए, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इस लेवल पे समझने के लिए आपको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ज्यादा स्टडी चाहिए, ठीक है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इस लेवल पे अगर आप इनिशियल लेवल पे मार्केट में आ रहे हो, ठीक है, एक बिगिनर ट्रेडर भी है तो बड़े टाइम फ्रेम में उसको साफ दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये पेड़ दिख रहा है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन इस लेवल पे समझने के लिए आपको मार्केट के साथ टाइम बिताना होगा, टाइम चार्ट के साथ आपको देना होगा। चार्ट को जब आप टाइम दोगे तब जाके आप या इस लेवल पे चीजों को समझ पाओगे। अभी क्या कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर को बड़े टाइम फ्रेम में तो सब चीजें समझ में आ रही है, देख पा रहा है वो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में उसको चीजें नहीं दिख पा रही है, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और इमेज में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब चार्ट को आपको ये चीज समझ में, दूसरा एक इमेज में आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ जिससे आपको एक चीज और समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज और शो कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अभी स्क्रीन पे शो होगी, ठीक है। अगर आप इस एक इमेज मैंने आपको दिखाया टाइम फ्रेम से रिलेटेड, दूसरी इमेज में आपको दिखा रहा हूँ उसको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको एक ट्रायंगल शो हो रहा है। अगर इसको बड़े उस पर देख रहे हो, ठीक है, लेकिन अब इसको और ध्यान से अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसके अंदर एक ट्रायंगल दिखाई, ये सबसे पहले आपकी नजर इस पे जाएगी कि अंदर भी ट्रायंगल है। फिर इसके बाद आपकी नजर इधर जाएगी तो इधर भी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही आपकी इस नजर इसकी इस पे नजर गई, जो जहां पे मैंने रेड मार्क किया है, आपकी नजर यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। यानी सेम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर रिपीट हो रहा है,
ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर जैसे जैसे मैं छोटे फ्रेम में जाता जा रहा हूं, वही सेम स्ट्रक्चर मेरे लिए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन मुझे इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है। फ्रैक्टल लॉजिक आपका यही है। कैसे है, चलो अब इसको चार्ट पे समझते हैं। और जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ अगले 5 दिन में, ठीक है, हर एक पॉइंट पॉइंट आपको काम आने वाला है। ठीक है। हर एक मार्केट में, चाहे आप फोरेक्स में करते हो, चाहे आप क्रिप्टो में करते हो, चाहे आप गोल्ड में करते हो, ठीक है, या फिर आप इंडिविजुअल अगर स्टॉक में भी करते हैं, तो वहां पे भी ये चीज आपको काम में आएगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो मैं आपके सामने एक बीटीसी का चार्ट ओपन किया है। ठीक है। मैंने आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन किया है। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया वहां पे दो इमेज शो करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया एक में कि अगर आप किसी चीज को बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो आपको चीजें क्लियर विजिबल है कि क्या हो रहा है। सेकंड, आप किसी चीज को, ठीक है, अगर ध्यान से देख रहे हैं, तो वही सेम स्ट्रक्चर आपका वो ट्राइंगल इमेज में आपको रिपीट होते हुए दिख रहा था। ठीक है। अब ये दोनों इमेजेस इस चार्ट में भी हैं। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वो दोनों इमेजेस इस चार्ट में भी है। ठीक है। मैंने इमेज से सिखाया, जिससे कि आपको एग्जांपल दिया पहले, कि आपको इस चार्ट में ये चीजें समझ में आई। अब देखो कैसे है। अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करता हूँ, ठीक है, एक मिनट दो, रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा भी देख के आपको ये बता देगा, ठीक है, कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको 3 मंथ पे करता हूँ, ठीक है, तो हर एक छोटा सा बच्चा बता देगा जो कभी चार्ट को नहीं देखा कि इसमें क्या हुआ है, कि ठीक है, इसको बोल दे कि चार्ट इसमें क्या हुआ, तो वो कहेगा ये ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे, ऊपर नीचे, क्लियर आपको विजिबल हर एक छोटी छोटी चीजें। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखो, ठीक है, टाइम फ्रेम छोटे करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये 3 मंथ में देखा, फिर हमने मंथली में देखा, मंथली में भी हमें चीजें क्लियर विजिबल है। ठीक है। इसके बाद हम मंथली से वीकली में आते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल 4 पार्ट में डिवाइड होगी, क्योंकि एक मंथ के अंदर आपके 4 वीक निकल के आते हैं। ठीक है। तो अगर आप देखो, ठीक है, अब चीजें आपके लिए अभी भी क्लियर विजिबल, चीजें आपको अभी भी क्लियर विजिबल शो हो रही है। ठीक है। अब अभी भी समझ सकते हो कि क्या आपका बन रहा है। समझने के लिए देखो, अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको ये आपका डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर आपका दिखेगा। ठीक है। ये आपका डोजी क्लियर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, आपका डोजी आपको दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, डोजी आपको दिख रहा है। ठीक है। इसके साथ ही आपका ये बुलिश मारू बाजू कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे, ये आपका इनसाइड कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। तो सवाल आपके सामने ये आएगा कि मैं जब एंट्री करूं, ठीक है, आप 5 मिनट में भी डोजी कैंडल पे एंट्री करते हो, आप 15 मिनट पे भी डोजी कैंडल पे एंट्री करते हो, आप 30 मिनट पे भी ये चीजें आपको दिख रही हैं, वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रही है। ठीक है। अगर सेम चीज आप डेली पे देखोगे, तो आपको डेली पे भी वही सेम चीजें मार्क दिखती हुई दिखेंगी चार्ट में। ठीक है। तो अब हमें ये समझना है मार्केट में, कि अगर सब चीजें हर एक टाइम फ्रेम में हो रही हैं, ठीक है, तो फिर इस चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम बना क्यों है, ये आपको सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको चीज को ध्यान से समझेंगे, तो आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कि जो आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वही चीज आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही है, वही चीज आपको 1 मिनट पे भी दिखेगी। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वही आपके यहाँ पे अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको ये डोजी कैंडल आप यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है। इनसाइड कैंडल यहाँ पे देख रहे हो आपको। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर से आपको रिलेट कर रहे होंगे। यहाँ पे हैमर कैंडल देख लो। ठीक है। हर एक मिनट में अगर आप 5 मिनट में चार्ट को देखोगे, तो 5 मिनट में भी ये सब चीजें बनती हुई दिख रही हैं। ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर आप 5 मिनट के हैमर को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या वो 5 मिनट का हैमर काम करेगा? क्योंकि आपने हैमर तो देखा, 30 मिनट पे भी देखा। आप हैमर 1 मंथ में जाओगे, तो 1 मंथ में भी दिखेगा। तो आपको ये सोचना है, आपको पता चलेगा कि हैमर कैंडल अगर बन रहा है, तो कौन से टाइम फ्रेम में बनेगा जब मुझे ट्रेड करना है, या मुझे हैमर पे ट्रेड भी करना है कि नहीं। ठीक है। अभी तक आपको ये समझने में ही क्यों, आपने कभी सोचा है, ठीक है, आपने कभी सोचा है कि एक आप हो, ठीक है, एक आप हो और एक आपके सामने कोई अपोजिट में है। आप अगर 10 क्वांटिटी, ठीक है, बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, तो सामने कोई सेलर होगा, यानी जो 10 क्वांटिटी आप जिस प्राइस में, ठीक है, आप जिस प्राइस में बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, आप जिस प्राइस में बाय करना चाहते हो, उस प्राइस में अगर कोई सेल करने वाला होगा, तभी तो आपका ऑर्डर फिलफिल होगा। तो आप ये सोचो कि जो ये बाय कर रहा है, ठीक है, जो ये बाय कर रहा है, वो किस क्यों बाय कर रहा है, ठीक है, वो क्यों बाय कर रहा है। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड दीजिए। ठीक है। किसी को क्लास से परेशानी हो रही है, तो एक बार वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको एक बार
बाहर कर देते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, ठीक है। मैंने टीम को बोल दिया है, ठीक है, जो भी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करेगा, ठीक है। आप में से क्या है कि आज हमारी तरफ से, ठीक है, जो आपकी मीटिंग अरेंज की गई, ठीक है, मीटिंग का लिंक बनाया गया, तो टीम से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर आप उस मिस्टेक का गलत बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है, अगर उसका मिसयूज करेंगे, ठीक है, आप में से कोई भी, तो उसको तुरंत क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा था, ठीक है। 3 लोगों को अब तक जा चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को भी जाना है, वो स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करिए। अगर आपको लग रहा है जो कंटेंट आपको मिल रहा है आपके लिए वैल्यूबल वैल्यू क्रिएट कर सकता है, आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट ला सकता है, तो आप क्लास में रह सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोई पेड कंटेंट नहीं है, ठीक है, फ्री का क्लास है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हम आपको कुछ वैल्यू मिल सकती है, तो आप क्लास में रहिए, बाकी आपका मर्जी है आपको रहना कि नहीं रहना, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग जो यहाँ पे सीरियस होके बैठे हैं, सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं 1 घंटे कुछ काम करते, वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठे, तो उनको सीखने दीजिए। आपको नहीं सीखना, आप जा सकते हैं, ठीक है। और टीम यहाँ पे सुन रहे हैं, जो भी स्क्रीन पे कुछ भी करता हुआ पाया जाता है, तुरंत निकाल दीजिए उसको, ठीक है। तो अब आपको क्या सोचना है, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि आपको 10 क्वांटिटी बाय करना है, ठीक है। आपको 10 क्वांटिटी बाय करना है। मान लीजिए आपने 102 रुपये पे आपने बाय करने का डिसाइड किया, तो 102 रुपये पे ही, ठीक है, कोई सेल कर रहेगा, तो आपको वो क्वांटिटी बाय कर पाओगे, आप उस स्टॉक को बाय कर पाओगे, ठीक है, आप उस पोजीशन को क्रिएट कब बना पाओगे? तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपके सामने सेम 10 क्वांटिटी कोई सेल ना करे, सेम क्वांटिटी में, सेम प्राइस में, सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या हुआ? ये क्यों सेल कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि आप बाय कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा। ये क्यों सेल कर रहा है दोस्तों? ये सेल कर रहा है कि उसको लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझना होगा मार्केट में, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, ये होता है फ्रैक्टल लॉजिक की वजह से ही, और यही मार्केट का फ्रैक्टल लॉजिक है, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है। क्यों? ये क्यों सेल कर रहा है? इस बात से आप एक बार मुझे चैट में बताइए, ठीक है। जब कोई सेल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? कि उसको ये उसके सेटअप पे कॉन्फर्म है, उसको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, यस और नो? ठीक है, यस और नो? तभी वो सेल कर रहा है। और आप बाय क्यों कर रहे हो? ठीक है, कि आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों लोगों का माइंडसेट अलग अलग है। समझ रहे हो आप? यस टाइप कीजिए अगर आपको लग रहा है ऐसा। अब देखो, यही फ्रैक्टल लॉजिक है आपका मार्केट में, और इसे हमें समझना होगा, डीपली समझना होगा, तब जाके हम इस चीज को डिकोड कर पाएंगे, ठीक है। देखो, होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अगर 1-2 टाइम फ्रेम देंगे तो मैक्सिमम रिटेलर्स को एक सेम सेटअप दिखेगा। अगर बाइंग है तो बाइंग दिखेगा, सेल है तो सेल दिखेगा। वो लोग जानबूझकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ठीक है। तभी तो दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉफिट बनता नहीं है। पैसा आपका बढ़ता ऑटोमेटिक नहीं बढ़ता, किसी का लॉस करवा के आप अपना प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है। हर एक इंसान का लॉस, किसी का लॉस, किसी का जाके प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और उसमें से कुछ ब्रोकरेज जो भी, ये ट्रांजेक्शन में जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ अपना ब्रोकरेज, अपना फीस मिलता है, ठीक है। तो आपको समझना है ऐसा क्यों हुआ। ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम फ्रैक्टल लॉजिक, ठीक है। ये आपका टाइम फ्रेम और जो फ्रैक्टल लॉजिक होता है, ठीक है, इसी की वजह से ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम दिख रहे होंगे, बहुत सारे टाइम फ्रेम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी बहुत से सारे टाइम फ्रेम आपके लिए क्या काम आते हैं, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। जिस क्वांटिटी में आपने बाय करने का सोचा था, ठीक है, उसी टाइम किसी और पर्सन ने सेल कैसे किया, ठीक है। सवाल आता है कि उसी टाइम किसी और को वो सेलिंग क्यों दिखा? इस टाइम फ्रेम की वजह से, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम है, इसी की वजह से सारा गेम है। रीजन बताता हूँ कैसे, ठीक है। आपने 5 मिनट में देखा उसको, ठीक है। सामने वाला जो सेल करा, हो सकता है वो 15 मिनट में देखा हो, ठीक है। हो सकता है वो आधे घंटे में देखा हो, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, वो 1 आवर पे देखा हो। समझ लो। तो इसका मतलब इस टाइम फ्रेम की वजह से ही आपको बाइंग और सेलिंग का सेटअप चेंज हो रहा है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, आप लोग कहते हो कि 5 मिनट 15 मिनट बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं काम चलेगा। आपको हर एक टाइम फ्रेम सीखना होगा। हर एक टाइम फ्रेम में आपको
जरूरी नहीं है अगर आपने चार्ट के साथ प्रैक्टिस किया तो आपको हर बार अभी 5 मिनट देखना, अभी 3 मिनट देखना, अभी 15 मिनट नहीं, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन आप प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको चार्ट को देख के पता चलेगा कि 5 मिनट में अभी ये हो रहा है तो 15 मिनट में ये हो रहा होगा। ठीक है, ये अभी इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पता चलेगा। लेकिन अभी हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं फ्रैक्टल लॉजिक। ठीक है, इस टाइम फ्रेम की वजह से ही आपको जो बाइंग पोजीशन दिख रही है आपके सेटअप आपके टाइम फ्रेम की वजह से दिख रही है, किसी को सेलिंग पोजीशन दिख रही है इसी टाइम फ्रेम की वजह से दिख रही है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 मिनट देख रहे हो, नीचे 2 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है। तो हर एक टाइम फ्रेम पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एक टाइम फ्रेम पे उससे बड़े जितने भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो बॉस होंगे। बॉस का मतलब उसमें ताकत ज्यादा होगी, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मान लीजिए एफईजी आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं। ठीक है, एफईजी आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये एफईजी अगर आपका 5 मिनट में बन रहा है, ठीक है, और आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपका 5 मिनट में बन रहा है, आप ट्रेड करो एक एफईजी, ठीक है, 15 मिनट में बन रहा है एक एफईजी, आपका 1 डे टाइम फ्रेम पे भी बनता है। ठीक है, अब जब देखना, आप जब आपका ये चीजें आपको मार्केट में निकालनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, जब आप लाइव चार्ट पे 5 मिनट एफईजी देखना जाके देखोगे, ठीक है, उस लेवल पे मार्केट जब आता है तो कैसे रिएक्ट करता है, आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में जब आता है तो उस लेवल पे कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, इस चीज का आपको क्लियर विजिबल होगा कि हर एक टाइम फ्रेम में, क्योंकि जब जितने बड़े टाइम फ्रेम में आपका कोई पीओआई होगा, ठीक है, ये 5th डे का पार्ट है, लेकिन पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पॉइंट ऐसा पॉइंट जहाँ पे इंस्टीट्यूशन का एंट्री लेने का इंटरेस्ट होता है, वो आपको पहले से पता होता है। मार्केट में 20 से 25 पीओआई है, लेकिन 15 से 20 आपको रीड करना ही चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना तो। अब देखो, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी, लेकिन अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में एफईजी है, ठीक है, इस लेवल पे 1 डे टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, एक कैंडल बनाने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम में आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए। वही अगर आपको 5 मिनट पे एफईजी बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपको कम पैसा चाहिए। तो मार्केट में चलता क्या है, पैसा ही। तो जहां पे ज्यादा पैसा लगा है वो ही लेवल आपका बहुत ज्यादा एक्सटेंस शो करेगा, और उसी लेवल पे अगर वो रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है आपको मार्केट में, तो आप वहां से सेलिंग की साइड का ट्रेड देख सकते हो। अगर वो बाइंग साइड का आपको सपोर्ट की तरफ दिख रहा है तो आप वहां से क्या करोगे, बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि कल ही जाके कर लो, पहले 5 दिन की पूरी क्लासेस अटेंड करना। ठीक है, और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है हमारी तरफ से। ठीक है, ऑफर कुछ नहीं है, हमारी तरफ से आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, जो चैट में टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर रही है। ठीक है, तो वो एक फॉर्म का लिंक दिया है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, अब देखो सेम चीज मैंने बिटकॉइन के चार्ट में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए, इसके साथ अगर आप गोल्ड में देखेंगे, ठीक है, गोल्ड में भी वही सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मंथली चार्ट में अभी हमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मंथली चार्ट में आपको क्लियर विजिबल है कि क्या हो रहा है चार्ट में। वीकली पे जाओगे, ठीक है, वीकली चार्ट में आपको सब चीजें, अब यहाँ पे देखो क्या होता है। आप एक चीज नोटिस करना, एफईजी वाले पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी देखो ये एफईजी पे मार्केट आया नहीं। ठीक है, इस एफईजी पे तो मार्केट वापस आया नहीं। ठीक है, अभी मार्केट तो यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि अगर हर एक एफईजी आपका फुलफिल होता जाएगा, ठीक है, 5 मिनट का हर एक एफईजी न्यूट्रल होता जाएगा, मिटिगेट होता जाएगा, तो क्या होगा, 15 मिनट में कैसे बनेगा फिर, पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर 5 5 मिनट की, ठीक है, 3 कैंडल एक साथ ग्रीन बन रहे हैं, इनके बीच में एफईजी है, ठीक है, तो जैसे ही आप 15 मिनट, 9 15 से मल्टीप्लाई होता है वो 9 15 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर ये तीनों कैंडल एक साथ रन कर रहे हैं तो ये 15 मिनट में एक एफईजी क्रिएट कर देंगे आपका। तो जब इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये आपको एफईजी वाले पार्ट में आपसे से समझाऊंगा। लेकिन आपका एफईजी, क्योंकि 5 मिनट का एफईजी छूटेगा, ठीक है, तभी तो 15 मिनट में बनेगा। हर एफजीपी मार्केट नहीं आता है, जैसे यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, ये नहीं कि आप 5 मिनट देख रहे हो, 15 मिनट देख रहे हो। ठीक है, और महीनों हो गए, सालों हो गए मार्केट को, यहाँ पे देखो। इसके बाद देखो 1 आवर पे भी आपको गोल्ड में सेम चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम सेम कैंडल्स आपको हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है। ठीक है, सेम चार्ट पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी एक्सेट हो, ठीक है, आपका है ना, कोई भी एसेट हो आपका, आपको हर एक एसेट में सेम चीजें हर एक टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है। और यही होता है फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट। ठीक है, और यही फ्रैक्टल लॉजिक, क्योंकि आप देख रहे हो, आप जब बाय कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा है, इसी की वजह से कर रहा है। ठीक है, और यही एक इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा वेपन है, जिससे इंस्टीट्यूशन एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर पाते हैं इजी वे में। ठीक है, क्योंकि रिटेलर को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है टूल मार्केट में, ऐसा भी कोई सिस्टम होता है मार्केट में। ठीक है, ये आपका
चार्ट जो है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है, इसमें भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको वीकली मंथली ले जाओ, 12 मंथ ले जाओ, सब चार्ट में देखो मंथ, अगर इसमें आपको क्लियर चीजें विजिबल है कि मार्केट वन में ऊपर गया, मंथली में आपको फिर एक कैंडल 12 पार्ट में डिवाइड होगी, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो आपकी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे भी अभी क्लियर होगा, वीकली पे भी आपको क्लियर दिख जाएगा। लेकिन अब जैसे डेली में जाओगे, ठीक है, अब डेली में देखो आपको चीजें यहाँ पे देखो क्या क्या जा रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद और टाइम फ्रेम में जाओगे, 2 आवर पे जाओगे, तो और चीजें बिगड़ेंगी, ठीक है। तो ये कब होगा, देखो बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको कर नहीं सकते, ठीक है, आप बहुत इजी वे में इनको कर पाओगे, लेकिन क्या है, आपको मार्केट से इतना पैसा बनाने की आपने सोच रखी है, ठीक है, तो उसके लिए इतनी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं है मार्केट, ठीक है। तो इस मार्केट को आपको अगर समझना है, ठीक है, इस मार्केट को अगर आपको समझना है तो आपको मार्केट में मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप मार्केट में मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, और रिजल्ट कब मिलेंगे, ठीक है, जब आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में होगी। और आपकी सही डायरेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मेरी बात याद रखना, आप में से बहुत से लोग पेड कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, और कई ऐसे भी हैं जो 4 4 5 5 बार कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो अगर आपको वास्तव में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो जो इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटर्स बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनको फॉलो करो, ठीक है, उनके फुटप्रिंट्स पे अपने आप को ले जाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है, वो मार्केट को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको ये सब चीजें समझनी होगी, और आपको स्मार्ट मनी को डिटेल में समझना होगा कि स्मार्ट मनी एक्चुअल मार्केट में काम कैसे करता है, ठीक है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते। आपने में से बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो इंडिकेटर यूज करके बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत से कोर्स कर रखे हैं, लेकिन उनको अभी तक भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, ठीक है। रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे कि जब इस मार्केट को समझोगे आप डिटेल में। और ये मार्केट पैसे से चलता है, और पैसा कितना, आप देखते हो दिन भर में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू निकल के आते हैं, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, ठीक है। तो इतनी 1,000 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप आपके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के कैपिटल को कहाँ रखोगे, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। आप कहाँ पे आते हो सामने वाले, तो आप उनकी तरह सोच सकते हो, उनकी तरह आपके पास कैपिटल नहीं है जो कि आप मार्केट को कंट्रोल कर सको, आप उनके नक्शे कदम पे चल सकते हो। इसके लिए आपको स्मार्ट मनी को समझना होगा, उनके माइंडसेट को समझना होगा कि कैसे वो एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। क्योंकि उनका जब अगर 10,000 करोड़ आपने सुना है, ठीक है, 5,000 करोड़ आपने सुना है, ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ठीक है, कि मार्केट के अंदर, ठीक है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, तो पैसा तो बहुत लगता है, ठीक है। अब आपके पास इतना पैसा नहीं, लेकिन आप उनको फ्लो तो कर सकते हो, वो कैसे मार्केट का में उनका मनी का फ्लो है, उन उस मनी के फ्लो के अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट बना सकते हो। माइंडसेट बनाने के पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, लेकिन कैपिटल अरेंज करने में आपको जन्मों लग जाएंगे, 1,000 करोड़, ठीक है, जो एक आज रिटेल ट्रेडर पे बैठा है, ठीक है। हम बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन 10,000 करोड़, 8,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन एक दिन में करने के लिए हमें वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको चीजों को डीपली समझना है। तो ये आपका फ्रैक्टल लॉजिक था, एक बार मुझे चैट में आप बता दीजिए, ठीक है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। और एक बार मुझे आप चैट में बता दीजिए, ठीक है, क्या आपको, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, फ्रैक्टल लॉजिक क्या होता है, और आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। वन प्लस जी आपको मैं, ठीक है, आप डिवाइस के नाम से हो, जिनके भी डाउट्स हैं मैं आपको क्लास के एंड में अनम्यूट करूंगा, जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो वहां पे, ठीक है। हरीश जी जयपुर में कहाँ से हैं आप, राजस्थान में, ठीक है। पीसीएस जी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है, एक बार सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए अगर आपको क्लियर है तो। सर आगे से अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको मैं स्लो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, पीसीएस रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कित ओके, लॉजिक स्ट्रक्चर हैपन इन सेम मैनर, बिल्कुल सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वन प्लस जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए कितने लोग हैं जिन, एक बार आर टाइप कर दीजिए जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। आप में से जितने भी लोग हैं एक बार आर टाइप कर दीजिए जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। और जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको कहूंगा कि आपको क्लास के एंड में मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, ठीक है, हम अनम्यूट करके बात करेंगे। जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए, ठीक है। देखो सर आपका नाम नहीं है ना, लेकिन आपने पूछा ट्रेडिंग के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, 5,000 रुपये भी हैं तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 5,000 से आप 50,000 बना लोगे। टाइम का नहीं पता कितने दिन में बनेंगे, लेकिन बन जाएंगे अगर आपने एक स्ट्रक्चर में सही लर्निंग की है तो। और अगर आपके पास 500 के हैं, ठीक है, वो भी जीरो हो जाएंगे अगर आपके पास स्ट्रक्चर में लर्निंग नहीं है तो।
ठीक है, तो और 5,000 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप 2,000 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक्स में कीजिए ना। अगर हमारे पास मान लो कम ज्यादा कैपिटल नहीं है, हम एक लोट ट्रेड बाय नहीं कर पा रहे, ठीक है, निफ्टी का, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो हो रहा, तो आप स्टॉक्स में कीजिए। स्टॉक्स में आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते, सीखना ही तो है। पैसा तो देखो, नो, हम अगर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट आप नहीं करते, आप में से बहुत से लोग करते भी होंगे, और नहीं करते तो आप देखते हो स्टूडेंट को, वो एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 2 से 3 साल कोचिंग के चक्कर काटता है, उसके बाद भी उसका नहीं होता, तो जब 2 से 3, वो 3 से 4 साल मेहनत करता है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, हम 3 से 4 महीने तो मेहनत कर ही सकते हैं, तो एक बार सीख लो अच्छे से। जब आप एक बार सीख लेते हो चीजों को, तो आप छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना सकते हो, ये बहुत ईजी है। लेकिन लर्निंग बहुत मुश्किल है, इसको स्ट्रक्चर वे में करना बस। लक्ष्मी जी आप, ठीक है, ओके। देखो आप में से बहुत से लोगों ने, ठीक है, रिकॉर्डिंग मांगी है। ठीक है, आपको 5 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, साथ ही 1 से 1.5 घंटे का, ठीक है, ठीक है, आपको 1 से 1.5 घंटे का मेरे साथ वन टू वन सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप रेडी हैं, ठीक है, तो एक बार यस टाइप कर दीजिए दोबारा से चैट में, मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा सीखने के लिए। ठीक है, अगर आपको कान दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसका क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो वन टू वन सेशन होगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी कॉल होगा। ठीक है, अगर आप में से जो भी लोग हैं, एक बार यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, लाइव ट्रेड भी करवाएगी। सर देखो, लाइव ट्रेड करना, देखो आप अगर कभी भी इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप किसी और पे डिपेंड है। ठीक है, आप खुद से सीखिए। ठीक है, लर्निंग कीजिए, जब भी आप इस मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। हो सकता है कि मेरी बात आपको सही नहीं लगे, लेकिन जो लोग मार्केट में एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ठीक है, आप उनसे एक बार मिलिए। ठीक है, कि मार्केट एक्चुअल काम कैसे करता है, तब आपको ये चीजें पता होगी। ठीक है, ओके। आप में से, ठीक है, 139 लोगों ने बोला है रिकॉर्डिंग चाहिए आपको मेरे से वन टू वन, 1 से 1.5 घंटे के सेशन में सीखना है। ठीक है, मैं सब लोगों को तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप में से जो भी सीरियस लोग हैं, ठीक है, मैं उन लोगों को सिखाऊंगा। उन लोगों को मैं स्टॉक्स भी बताता हूँ जहाँ पे मेरी स्टडी होती है। ठीक है, तो आप लोग जो भी सीरियस है, टीम अभी आपको सीरियस ट्रेडर्स को पास करने के लिए एक फिल्टर आउट सिस्टम मैंने बनाया, उसकी डिटेल्स देंगी। ठीक है, वो डिटेल्स आपको देखनी है। अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो आप वो डिटेल्स में आपको क्या है, एक कमिटमेंट लेना है कि हाँ हम सीरियस हैं। ठीक है, और वो कमिटमेंट आप कैसे लोगे? ठीक है, आपको कुछ नहीं, एक 499 का एक छोटा सा कमिटमेंट अमाउंट है, वो पे करना है। ठीक है, अगर आप वो पे करते हैं, तो आप हमारी सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में ज्वाइन होते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टडी शेयर करता हूँ, जो मेरी होती है। ठीक है, स्टॉक्स को लेके, ठीक है, मार्केट को लेके, और यहाँ पे आप अगर मेरे साथ आते हैं तो एक 32 वीडियो के साथ, ठीक है, एक और एक नो वीडियो के साथ फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स का, ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स आपको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप सीरियस ट्रेडर्स के कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो, और मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे का आपका वन टू वन सेशन आपको मिलता है। तो जो भी करना चाहता है, ठीक है, टीम आपको चैट में डिटेल शेयर करेगी, तो आप कर सकते हैं। मेरा ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस लेता हूँ, कुछ टाइम में चलाता है, ओके सर। सर देखिए, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये कारण नहीं है। ठीक है, ये रीजन नहीं है, ये सिस्टम ऐसा है। क्यों? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको प्रॉफिट होने दूंगा तो फिर मेरा प्रॉफिट कैसे होगा? सिंपल बात है, मार्केट में आपका लॉस करवाऊंगा तभी तो मेरा प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? तो अब अगर मेरे जाल में आप फंस पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं वीकनेस है, आपको लर्निंग पे काम करना होगा। ठीक है, हरी सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है, क्लास के एंड में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम एक बार वो देखते हैं। ठीक है, आपका फ्रैक्टल लॉजिक सबका क्लियर है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो कैंडल साइकोलॉजी को भी, ठीक है, ठीक है सर, आज के मार्केट का रीजन में हम देखेंगे। देखो कैंडल साइकोलॉजी को पढ़ना क्यों जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, और ये आपके लिए कितना जरूरी है। तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए, ठीक है, आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, और आपके पास एक आदमी आया, ठीक है, एक पर्सन आया, और वो आपके साथ 1 घंटे तक, 60 मिनट तक वहां पे बैठ के गया। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। साइकोलॉजी आपका 5 दिन के अंदर, ठीक है, जितनी प्रॉब्लम है 60 to 70% आपकी
खत्म। और जो 20 से 30% आपका बच रहा है, ठीक है, 30 से 40% बोलिए जो बच रहा है, ठीक है, अगर आपको रियल में एज चाहिए तो आपका जो मेरा 1 to 1 सेशन है, ठीक है, जो 1 से 1.5 घंटे का आपके पास पर्सनल सेशन होगा, ठीक है, वहां पे आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, हम वहां पे उनको डिस्कस करके, और आपका जो भी एज है वो एक एज मिलता है, और 100%, ठीक है, यहाँ तक कि मैं आपको लाइव में, अगर आप, मुझे लगता है कि हाँ आपको एक स्ट्रेटेजी, एक सेटअप चाहिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको वहाँ पे एक सेटअप भी बताता हूँ, ठीक है, और उस सेटअप को मैं भी यूज करता हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसा सेटअप बताऊंगा जो मार्केट में काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वही सेटअप बताऊंगा जो इंस्टीट्यूशन का होगा, ठीक है, तो ये आपको वहां पे क्लियर हो जाता है। बट उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका है, ठीक है, कि एक पर्सन 60 मिनट तक आपके पास आया, ध्यान से समझना, और वो बिना कुछ बोले, अपने मुंह से वो एक वर्ड नहीं निकाला, ठीक है, और सब लोग एक बार चैट में एक्टिव हो जाओ, क्योंकि जो जितना जल्दी आंसर देगा, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी का मुझे उतना ही आसानी से पता चलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, ठीक है, वो पर्सन आपके साथ 1 घंटे तक बैठ के गया, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया, कुछ बोला नहीं, क्या उस पर्सन के बारे में आप कुछ जज कर पाओगे? जल्दी रिप्लाई कीजिए, क्या कुछ जज कर पाओगे? नो 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 नो, ओके, नो नो नो। हाँ, उसके बारे में क्या उसकी साइकोलॉजी है, क्या उसका माइंडसेट है, कुछ जज कर पाओगे वो क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं। ओके, आप में से, ठीक है, 99% बोल रहे हो, जो 99% लोग हैं वो बोल रहे हैं नो, ठीक है, और 100% नो होगा, ठीक है, हम उसके बारे में नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम नहीं कर सकते पता, लेकिन देखो अब मैं आपको दूसरा केस देता हूँ इसी में, ठीक है, केवल मैंने एक चेंज कर दिया, 60 मिनट आपको नहीं पढ़ना, आपको 60 मिनट चार्ट के साथ टाइम बिताना नहीं है, आपको मैंने बोला भी कि डायरेक्शन में तो आप सीख तो रहे हो, लर्निंग तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में होना जरूरी है लर्निंग। अब देखो सही डायरेक्शन में कैसे जाती है। अब आपने 60 मिनट तक चार्ट देखा, लेकिन चार्ट से आपने बात नहीं करी, चार्ट ने आपसे बात नहीं करी, या आपने चार्ट से बात नहीं करी, आपने तो इसलिए नहीं करी कि चार्ट क्या कह रहा है आपको समझ में नहीं आया, एक एक कैंडल आपसे क्या कह रही है वो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप तो कैसे बात करोगे, वो सामने वाला क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, तभी तो आप उसको रिप्लाई कर पाओगे, और वो रिप्लाई क्या होगा उसके अकॉर्डिंग अपने साइकोलॉजी बिल्ड कर पाओगे। लेकिन आपको तो चार्ट की जो लैंग्वेज है वो आती नहीं है, तो आपने क्या किया, ठीक है, आपने अब काम किया पहले चार्ट की लैंग्वेज को समझने में, और जब आप एक बार चार्ट की लैंग्वेज को समझ लेते हो तो अब क्या होगा, ठीक है, समझना, जो आपने 60 मिनट में उस पर्सन की साइकोलॉजी नहीं समझी, अब वो पर्सन दोबारा आपके पास आता है, और इस बार वो 15 मिनट रुक के गया आपके पास, ओनली 15 मिनट, 1/4, ठीक है, ओनली 1/4 रुक के गया, ठीक है, और इस बार वो आपसे 15 मिनट में आपके साथ टी पी के गया, ठीक है, चाय पी उसने, आपसे बातचीत की, ठीक है, 15 मिनट तक फुल्ली। अब मुझे बताओ एक बार चैट में वापस से, ठीक है, क्या इस केस में आप उस इंसान के बारे में कुछ जज कर सकते हो, कुछ पता लगेगा कि नहीं? एक बार यस और नो आपका जो भी है आप बताइए। यस 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 यस, ओके, ठीक है, यस। इस बार आप में से एक भी पर्सन नहीं है जिसने नो बोला हो, इसका मतलब है आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, यस, ओके, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है, लेकिन अब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, आप चार्ट के साथ 15 मिनट ही बिताओ, आप स्टडी 2 घंटे मत करो, ठीक है, आप आधा घंटा ही कर लो, चलेगा, लेकिन सही डायरेक्शन में सही तरीके से करो। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक एक कैंडल की कि वो क्या कहना चाह रही है, तो 2 कैंडल की क्या कहना चाह रही है, ठीक है, 3 कैंडल क्या कहना चाह रही है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, और जब ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट कैंडल का आइडिया लगा पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का आइडिया मार्केट स्ट्रक्चर के बाद, यानी कि कल के सेशन के बाद आप लगा पाओगे एक्चुअल में, ठीक है, उसको डीपली समझ लो। लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी वो आपको पता होगा। तो देखो यहाँ से मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूँ, 5th डे तक तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी इसी पॉइंट के आगे एडवांस में, लेकिन अगर आप इनको सीख जाते हो कैंडल क्या कह रही है, ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बाद कल के सेशन के बाद ये पता चलता है जाए कि नेक्स्ट कैंडल आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट कैंडल आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें आपकी प्रॉब्लम आप सोल्व आउट होगी। पहली, जो एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है एंट्री में, कि हाँ यार 100 पे बाय करना है, वो 102 पे गया वापस 100 पे आ जाएगा, चलो बाय करेंगे, लेकिन वो 100 पे नहीं आता, फिर वो 105 पे जाता है,
और फिर वो वापस आप 105 से थोड़ा सा नीचे आता है, आप सोचते हो 102 पे आ गया तो मैं बाय कर लूंगा, वो 102 तक नहीं आया, फिर आप मजबूरन उसको 106 107 पे खरीदते हो, ये एक लेट एंट्री, क्योंकि डिसीजन पावर नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको 50 डे तक हर एक साथ नहीं आएगी, लेकिन 50 डे तक ये आएगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, तो यहाँ से आपका पिन पॉइंट एंट्री इंस्टीट्यूशन के साथ बनना गा। और जब इंस्टीट्यूशन के साथ आपका पिन पॉइंट एंट्री बनेगा तो रिजल्ट्स आपको पता है कि आपके क्या होंगे। ठीक है, तो अब यही चीज हम समझते हैं, ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी में। ठीक है, अब कैंडल साइकोलॉजी समझने से पहले, कैंडल की भाषा समझने से पहले, चार्ट की लैंग्वेज समझने से पहले, कैंडल को डिटेल में समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कैंडल बनती कैसे है। जिनका भी डाउट है क्लास के एंड में डाउट होगा, ठीक है, क्लियर। अभी हम देखो कैंडल साइकोलॉजी डीपली समझते हैं। अब देखो कैंडल, यहाँ पे आपका कैंडल ओपन होता है, इस लेवल पे आपका कैंडल ओपन हुआ। ठीक है, अब जब कैंडल यहाँ पे ओपन हो तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीजें, ओपन होते ऊपर चला जाए। सेकंड चीज, ओपन होते नीचे आ जाए। इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानते हैं कैंडल, अगर देखो एक चीज और नोटिस करना चार्ट में, अगर कैंडल को पॉजिटिव में जाके क्लोज करना होगा तो उस केस में 90% कैंडल आपकी पहले नीचे आएगी नेगेटिव, उसके बाद जाके पॉजिटिव बनेगी। सेम इसका अपोजिट होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव कैंडल को क्लोज करना है, उस कैंडल, अगर वो कैंडल नेगेटिव बनेगी फाइनली, तो पहले वो पॉजिटिव जाएगी, ठीक है, और उसके बाद नीचे आके नेगेटिव में क्लोज करेगी। ठीक है, और ये बार आपको 90% देखना पड़ेगा, हर बार 90% आप ये चीज मार्केट में देखोगे। ठीक है, अब चलिए, हमने देखा कि कैंडल आपका यहाँ पे ओपन होता है। अगर कैंडल ओपन हुआ, और हम एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस में ओपन होते सेलर आए, सेलर क्या करते हैं, सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, सेलर प्राइस को इस लेवल पे लेके आ गए। ठीक है, इस लेवल पे प्राइस आपका आ गया। जब इस लेवल पे प्राइस आ गया तो वो गिरता है तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो बाइंग आएगी। ठीक है, और आपका जो ये कैंडल मैं बना रहा हूँ वो 5 मिनट का कैंडल है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर 5 मिनट पे ही यूज करते हैं टाइम को। तो आप क्या करोगे, इस लेवल पे आपके क्या होता है, मार्केट में बायर आ गए, यहाँ पे बाय करने वाले आ गए। अब जब यहाँ पे बाय करने वाले आए तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस सिंपल बात है, ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है, वापस प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है। जब ये प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब ये प्राइस ऊपर जाता है तो नीचे आपको एक विग दिखती है इस तरीके से। ठीक है, और जो वीक का लो होता है वो लो पॉइंट कौन सा होता है, जहां से बायर्स ने अपनी एंट्री करना स्टार्ट करी थी। मतलब बायर्स तो पहले भी थे, लेकिन प्राइस जब नीचे आ रहा था, इस यहाँ से नीचे आया, तो इस केस इस टाइम में, चाहे 1 मिनट तक नीचे आया हो चाहे आपका 2 मिनट तक, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रहा था उस टाइम सेलर्स ज्यादा थे, बायर्स कम थे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे बायर्स इतने ज्यादा आए कि सेलर्स कम पड़ गए। क्यों आए ज्यादा, क्योंकि उनको लगा कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से बायर्स आ जाए। बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर भेजेंगे। जब प्राइस को ऊपर भेजेंगे तो प्राइस वापस कहाँ आएगा, अपने ओपनिंग प्राइस पे। जब प्राइस ओपनिंग प्राइस पे आएगा तो दोस्तों, अब जो नीचे का जो बॉडी था, यहाँ पे जो बॉडी बना था, ठीक है, वो बॉडी तो क्या बन जाता है आपका, विक। ठीक है, और जो ओपनिंग प्राइस है वहां से कैंडल आपको कुछ इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ठीक, इस तरीके से कुछ ऊपर जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये यहाँ तक पहुंच जाता है ऊपर जाते जाते एक पॉइंट तक। अभी आपका 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे जाने के बाद क्या होता है, प्राइस में सेल करने वाले आ जाते हैं। उनको लगता है यार यहाँ से मैंने खरीदा था, अब यहाँ पे मुझे बेच देना चाहिए, बहुत है। ठीक है, प्रॉफिट बन रहा है, बहुत बन रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब प्राइस नीचे जाएगा। तो वो लोग यहाँ से क्या करते हैं, सेल, यहाँ से सेलर्स आ जाते हैं। अब जब सेलर्स आएंगे तो सिंपल बात है कि आपका प्राइस नीचे आएगा। और नीचे कैसे आएगा, कुछ विक इस तरीके से विक बनाते हुए। फाइनल जब आपका प्राइस निकलेगा तो आपका कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये हाई पॉइंट होगा आपका। ये क्या शो कर रहा है कि इस हाई से सेलर्स आए थे। ये जो लो पॉइंट है ये आपका क्या शो करेगा, ठीक है, यहाँ से बायर्स आए थे, ओपनिंग और ये क्लोजिंग प्राइस। ये क्लोजिंग प्राइस क्यों है, कि जब प्राइस नीचे आ रहा था ना दोस्तों, तो जैसे इस लेवल तक आया आपके 5 मिनट कंप्लीट हो गए। जब आपके 5 मिनट कंप्लीट हो गए तो प्राइस को क्लोज करके अगली कैंडल बनानी थी। अब अगले कैंडल में ये होगा तो प्राइस नीचे आएगी, प्राइस ऊपर जाएगी ओपन होते ही। ठीक है, ओके। अभी हम इसको, हमारा जो कैंडल है उसी को समझते हैं, नेक्स्ट कैंडल को बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या होगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस तो आपका नीचे है, ठीक है, यानी, और क्लोजिंग प्राइस आपका ऊपर है, ठीक है, हाई पे है। तो आपका क्लोजिंग प्राइस हाई है, ओपनिंग प्राइस लो है, कैंडल पॉजिटिव बना। ठीक है, इसका मतलब आपका कैंडल पॉजिटिव बना। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये हाई है तो कैंडल की बॉडी का कलर कौन सा बना, ग्रीन। और ये ग्रीन बना, इसका मतलब क्या है, ये बाइंग कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है।
ठीक है। ये बाइंग कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। बॉडी के कलर से आपने ये डिसाइड किया, लेकिन आप इसको ध्यान से समझोगे तो नीचे की विग, यहाँ पे बायर्स आए थे। इस लेवल पे कौन आए थे? बायर्स आए थे, ठीक है। जब इस लेवल पे बायर्स आए थे तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस लेवल पे क्या है, बायर्स आए थे, और जब बायर्स आए आपके तो प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब नीचे जब विग बना वो आपको क्या दिखा रहा है? ठीक है, ये आपको बायर्स का डोमिनेशन दिखा रहा है कि ये आपको बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी कैंडल हो, कलर कोई सा भी हो, नीचे भी गया मतलब बायर्स को डोमिनेशन है, बायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बॉडी का कलर आपको बाइंग कैंडल और सेलिंग कैंडल के बारे में बताएगा, ठीक है। और आज के बाद कोई भी कैंडल आपको, हैमर कैंडल नहीं पढ़नी, आपको बुलिश मार्बल कैंडल नहीं पढ़नी, आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कुछ भी नहीं पढ़ना है मार्केट से, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लो, ठीक है, उसी से आपके नैया पार हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे, ठीक है, नीचे आप देखोगे तो नीचे भी है, कैंडल का कलर तक पहुंचे नहीं, लेकिन नीचे की भी आपको बायर्स को शो करेगी, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। कैंडल का कलर कोई सा भी हो, लेकिन ऊपर की जो आपकी विग है वो हमेशा ध्यान रखना, वो सेलर्स को रिप्रेजेंट करेगी, वो सेलर्स का डोमिनेशन शो करेगी, ठीक है। ये आपके सेलर्स का डोमिनेशन शो करेगी, यानी ऊपर कैंडल के ऊपर जो विग होगा वो हमेशा आपका सेलर्स को डोमिनेशन शो करेगी, नीचे जो कैंडल के विग होगा वो आपको बायर्स को डोमिनेशन करेगी। बॉडी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि बाइंग कैंडल है या सेलिंग कैंडल है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। नवीन जी, क्लास के एंड में आपका आपका डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। अब 10 से 15 मिनट का और क्लास आपका है, उसके बाद हम डाउट सेशन लेंगे। कैंडल साइकोलॉजी आपका क्लियर है, तो अब भी नेक्स्ट अपन आगे करते हैं, ठीक है। एक बार मुझे चैट में बता दीजिए, कैंडल साइकोलॉजी आपका क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। यस मोनिका जी, ओके। हरी सिंह जी, यस, क्लियर क्लियर। ओके। 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 ओके पलक जी, ओके, ठीक है। अब देखो कैंडल साइकोलॉजी आपका क्लियर है, तो कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें कैंडल्स को चार तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर करते हैं, और जिन्होंने अभी तक, ठीक है, बोनस के लिए फॉर्म फिल नहीं किया वो प्लीज बोनस के लिए फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी 1 से 1.5 घंटे मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं और हमारी सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग, ठीक है, कमिटमेंट ले सकते हैं 499 पे करके और हमारी सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टीम यहाँ पे आपको दोनों डिटेल शेयर कर देगी चैट में, जहाँ से आप अगर सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको कैंडल्स कितने प्रकार के रीड करनी होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात सुन लिए, ठीक है, आपके साथ हो सकता है तो मैं आपको पहले ही कर देता हूँ। ये एक नंबर है, ठीक है, इनको फोकस कीजिएगा सब लोग, ठीक है। ये आपको हमारे नाम पे, ठीक है, कॉल मैसेज कुछ भी करके आपसे बोलेंगे कि हम आपका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका, हम आपको कॉल टिप्स कर देते हैं, हम ना कॉल टिप्स देते हैं, हम प्योर एजुकेशन देते हैं, वो इस उस लेवल का एजुकेशन देते हैं कि जो आप पेड क्लासेस में नहीं पा सके, ठीक है। तो हम केवल एजुकेशन देते हैं आपको, कोई हमारी तरफ से आपको इस तरीके से कॉल टिप्स प्रोवाइड करवाना, अकाउंट मैनेजमेंट करना, ठीक है, कोई भी हमारी तरफ से सर्विस नहीं दी जाती। अगर आपसे कोई हमारे नाम पे पैसे ले रहा है इस, ठीक है, इन सर्विसेज के, वो आप किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि आप में से कई बार हमारे पास कंप्लेंट आती है, ठीक है, कि सर आपकी टीम से कॉल आया था और अकाउंट मैनेज किया था, मेरा 3 दिन से अकाउंट, ठीक है, उनके पास था और मेरा इतना लॉस हो चुका है, मैं अभी क्या करूं, क्योंकि मेरे नंबर आपके साथ में क्लास स्टार्ट होने से पहले स्क्रीन शेयर करता हूं, वहां पे मेरे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का। और ये हमारी सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंड स्टॉक आपके साथ शेयर होता है, ठीक है। उसमें मेरी स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ बताया, इसका रीजंस, अभी इसको आप एक स्विंग ट्रेड के लिए कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे रीजंस हैं अभी कंपनी में, जो भी पॉजिटिव है, ठीक है, जो भी नेगेटिव है, वो सब चीजें आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे पी रेशो देखो, यहाँ पे मैंने ग्रीन जोन कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमें एक स्विंग ट्रेड इसमें बन सकता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। ऐसे कुछ अपडेट्स हैं, साथ ही यहाँ पे, ठीक है, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं जो हम मार्केट होर्स में करते हैं, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, टीम ने आपको डिटेल्स दिए हैं, ठीक है। अभी हम कैंडल साइकोलॉजी का रीड करते हैं। यहाँ पे देखो,
ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी आपको खुद कैसे देखनी है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखने को मिलेगी, या फिर बुलिश में अगर वीक बुलिश कैंडल या वीक बाइंग कैंडल, ये दो ही प्रकार की कैंडल आपको देखनी है। कौन सी? बाइंग साइड में, या तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, या वीक बुलिश होगी या वीक बाइंग होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेलर साइनिंग, ऊपर आपको सेलर शो करते हैं, तो यहाँ पे बॉडी टू वीक रेशियो से अगर हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है, तो नेग्लिजिबल, ठीक है, आपको सेलर्स दिख रहे हैं, ठीक है। नीचे की जो विग है वो आपको बायर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कुछ आपको मार्केट में इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा वीक बुलिश कैंडल अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इन कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो इनमें बायर्स तो है नीचे लेकिन सेलर्स भी हैं, इसमें बायर्स तो है नीचे लेकिन ऊपर सेलर्स भी हैं, इसमें बायर्स तो है नीचे लेकिन ऊपर सेलर्स भी है, और बॉडी का कलर यहाँ पे क्या है? ग्रीन है। इसका मतलब हमारे लिए ये आपका वीक बुलिश कैंडल होगा, ठीक है। हरी सिंह जी 10 मिनट दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं दूसरे टाइप की कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होगी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अप साइड में विग है, और अप साइड में जो विग है वो हमेशा आपके सेलर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो जिनके अप, ठीक है, और बॉडी का कलर रेड है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स हैं लेकिन नेग्लिजिबल का है बॉडी टू विग रेशियो से, तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश बोल सकते हो या स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बोल सकते हो इनको, ठीक है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे बायर्स भी है नीचे, ठीक है, बायर्स पे नीचे, और बॉडी के कलर से आप इनको सेलिंग कैंडल देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर इक्वली है, तो ये आपकी वीक बियरिश कैंडल है, वीक सेलिंग कैंडल होगी। अब क्या होगा जब आप इस कैंडल को इस तरीके से रीड करते हो, तो कैंडल्स के अकॉर्डिंग आपको मार्केट को रीड करना होता है, ठीक है। अब देखो नीचे देखोगे आप थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। जब आप एक से दो कैंडल आपको रीड करनी होगी, क्योंकि हम देखो रिटेल ट्रेडर हैं, हमारे पास नहीं है कि 4 एलईडी 6 एलईडी का सेटअप बनाए, एक में 15 मिनट, एक में 1 आवर, ठीक है, एक में 5 मिनट, एक में एंट्री एंट्री ऐसे चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक ही, और वो भी आप में से बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक? तो इसके लिए आपको कैंडल्स को रीड करना होगा कैसे? एक साथ कंबाइन करके भी, क्योंकि बार बार टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते। जो स्टार्टिंग मैंने बोला था कि आपको टाइम फ्रेम कैसे चेंज नहीं करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको हर बार टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो फिर पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। तो आपको कैंडल्स को कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि जब सोर्सेस कम है और एग्जाम कठिन है तो हमें मेहनत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल को रीड करना है। अब देखो इस कैंडल को अगर आप देखो तो यहाँ से आपका प्राइस स्टार्ट होता है, ठीक है, ऊपर जाता है, नीचे आता है ये। अगर आप इसको एक्चुअली देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन में कुछ इस तरीके से आपको लाइन चार्ट में दिखेगा ये। सेम चीज डाउन साइड में अगर आप देखो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और अगर आप इन तीनों कैंडल्स को एक साथ देखते हो, ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी कैंडल, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से रेड कैंडल जो है आपकी यहाँ तक दिखेगी, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल दिखेगी। तो कैंडल को कॉम्बिनेशन करके आपको रीड करना होगा, ठीक है, जब जाके आप, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस कम है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें हम देखेंगे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। इनका रियल मीनिंग समझते हैं, मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, ठीक है। मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, मार्केट का ट्रेंड होता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, बुल रन में जब होता है, जब मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट में खरीदारी हो रही है, उस टाइम जो मार्केट में मूव आता है उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, कंटिन्यूसली अगर वो चल रहा है तो, ठीक है। और जब कंटिन्यूसली सेल चल रही है मार्केट में, मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, उस ट्रेंड को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। और कई बार एक रेंज में मार्केट होता है, वो रेंज क्या होगी अभी आपको पता चलेगी, ठीक है, ना तो ऊपर जा रहा है बायर से ज्यादा आ रहे हैं, ना सेलर से आ रहे हैं, उसको हम रेंज मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट बोलते हैं। अब देखो अप ट्रेंड में मार्केट है तो उसको आप कैसे कंफर्म करते हो, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में, इसका मतलब मार्केट कुछ इस तरीके से हायर हाई बनाएगा। हायर हाई कौन से बनेंगे, ठीक है, जो भी आपके हाई होते हैं, ठीक है, इनको आप हायर हाई बोलते हो, ठीक है, इनको आप हायर हाई बोलते हो, ठीक है, ये आपके हायर हाई बनते हैं, ठीक है, ये आपके हायर हाई बनेंगे, ये आपके हायर हाई बनेंगे, ठीक है, ये आपके हायर हाई बनेंगे। जो नीचे लो है उसको आप अप ट्रेंड में लोअर हाई बोलते हो, सॉरी हायर लो बोलते हो, हायर लो बोलोगे, हायर लो बोलोगे, हायर लो बोलोगे, ठीक है। लेकिन अब जब ये हाई को ब्रेक करता है, हर बार ये हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, जब ये हाई को ब्रेक करता है तो ये बोस कर, इसको बोलते हैं बोस, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये बोस हो रहा है, ठीक है, ये आपका बोस हो रहा है, ठीक है, ये आपका बोस हो रहा है, इसका मतलब जो ये बोस है हर बार आपका बोस हो रहा है, हर बार आपका बोस हो रहा है, हर बार आपका बोस हो रहा है, ये आपको क्या शो कर रहा है कि जब भी मार्केट जिस ट्रेंड में है, वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, जब भी इस ट्रेंड में बोस हो रहा है मार्केट,
उस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, क्योंकि मान लीजिए अब मार्केट नीचे जाके ऊपर जाएगा तो बोस करेगा, और ऊपर जाके मान लीजिए इस केस में क्या होता है, मार्केट ये इसका हाई था जिसको मार्केट को ब्रेक करना था बोस करने के लिए नीचे ऊपर जाके, लेकिन इस बार मार्केट इसको हाई को ब्रेक नहीं करता, और क्या करता है मार्केट यहाँ तक आता है, नीचे ऊपर जाता है, फिर नीचे आके ऊपर जाता है, नीचे आके ऊपर जाता है, और जो आपका ये हायर लो था इसको ब्रेक कर देता है, ये वाले हायर लो को। ये वाला हायर लो कौन सा है, एक वैलिड हायर लो। ठीक है, डिटेल में हम कल समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये क्या था आपका, एक वैलिड हायर लो, ये वैलिड हायर लो था। ठीक है, ये जैसे ब्रेक होता है, ठीक है, तो वैलिड हायर लो जैसे ब्रेक होगा उसको आप बोलोगे चौक। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी कि मार्केट का पहले करंट कैरेक्टर क्या था कि वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, लेकिन इस बार मार्केट ने हायर लो को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है, और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड में रन करेगा, डाउन ट्रेंड में रन कर पड़ेगा जब मार्केट एक बार पुल बैक देके, ठीक है, और इसको नीचे बोस कर देगा। बोस होता है क्यों, क्योंकि बोस बट कंफर्म करता है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं, तो बोस बनते ही कंफर्मेशन मिली, तो अब आप बोल सकते हो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। चोच होते आपका नहीं बोलना होता है, चोच होते आपको सेल ट्रेड नहीं बनाना होता है, आप में से 99% जैसे चौक होता है, ठीक है, आप सेल ट्रेड बनाते हो, लेकिन नहीं बनाना आपको। इसके बाद देखोगे, ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आई। अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता, ऊपर हाई राई को जो मैंने रेड क्रॉस में मारा है इसको ब्रेक कर देता, तो मार्केट में बहुत होता, तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, और मार्केट क्या करता, ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, ध्यान समझो, मार्केट इस बार ना तो हायर हाई को ब्रेक कर रहा है और ना चौक को नीचे हायर लो को ब्रेक कर रहा है, ना हायर हाई को, और मार्केट इसी में घूम रहा है। जब मार्केट आपका एक अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई और हायर लो के रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, ठीक है, उसको आप साइडवेज मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट बोलते हो। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में लोअर लो, ठीक है, और लोअर हाई के बीच में, ठीक है, ट्रेड कर रहा होता है, उसको आप, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद में जो साइडवेज होता है, अक्यूमुलेशन जोन होता है, उसको आप साइडवेज मार्केट बोलते हो। ठीक है, यानी कि हायर हाई और हायर लो के बीच में जब तक मार्केट ट्रेड करता है उसको आप साइडवेज बोलते हो। ठीक है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में बोस कर रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में बोस कर रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, हायर हाई को ब्रेक करने पे आपका बोस बनता है, और जब आपका बोस बनता है, ठीक है, तब आपका एक हायर लो बनता है अप ट्रेंड में। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में बोस करता है तो आपका एक लोअर हाई बनता है। ट्रेंड, ठीक है, चौक बोस रहने दो सही। आपकी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बताया, एक तो अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जाता है, बोस करता है तब हमें पता चलता है। मार्केट साइडवेज कहाँ होता है, हायर लो और हायर लो और हायर हाई के बीच में। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और मार्केट चोक करने के बाद डाउन ट्रेंड में भी बोस करते हुए कंटिन्यू करता है। ये चीज आपको क्लियर है तो मुझे एक बार चैट में बता दीजिए। ठीक है, और आप में से जिसका भी डाउट है वो अपने हैंड रेज कर सकता है अभी। ठीक है, अभी आपका जो भी डाउट्स होंगे मैं डाउट्स लूंगा आपके, और जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है बोनस के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बोनस का जो फॉर्म है, ठीक है, वो जरूर आपको फिल करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फिफ्थ क्लास होगा, ठीक है, उसका एक्सेस आपको इस फॉर्म के माध्यम से ही मिलेगा। ठीक है, जो फिक्स हमारा फिफ्थ क्लास होगा उसका एक्सेस अब इस फॉर्म के माध्यम से ही आपको मिलेगा, तो इसलिए फॉर्म जरूर भर देना। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए जो भी मेरे से बात करना चाहता है। ठीक है, हरी सिंह जी मैंने आपको अनम्यूट किया सर। सर जी, जैसा कि अभी आपने टाइम फ्रेम बताए हैं, जी। तो उसमें क्या है, 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर, 1 डे का, वीक का जो है, हम्म। जैसे हम लाइव मार्केट में जो है मेन टाइम फ्रेम कौन सा रखना चाहिए? देखो सर, टाइम फ्रेम की तो मैंने बात नहीं की, मैंने आपको बताया कि आप मंथली टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो सेम कैंडल सेम चार्ट पैटर्न, वीकली में भी सेम चीजें दिखे। मेन टाइम फ्रेम आपको कब रखना चाहिए और कैसे एंट्री करनी चाहिए वो सब चीजें आपको फिफ्थ क्लास में पता चलेंगी। जी। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। ओवरऑल सर क्लास कैसा रहा आपका, कैसा लगा आपको क्लास? नहीं नहीं, बहुत 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 अच्छा रहा सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका जो गाइड करना और आप समझाने का जो तरीका है, बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। कि मैं 2 क्लास लिया, फिर भी क्या मेरा क्या स्टॉप लॉस बहुत हिट हो जाता सर। ओके।
तो ओके उसके लिए मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ। ओके। सर आप हेजिंग भी सिखाते सर? सर मैं आपको बताऊंगा हेजिंग सब चीज़ें, ठीक है, लेकिन इस 5 दिन में नहीं। और आपकी जैसे आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, एक ठीक है, मिनट। इसलिए आपको हेजिंग चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हम जी 1-to-1 सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके साथ 1 से 1.5 घंटे का होगा। वो तभी होगा जब आप हमारी सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जी। तो तो सर आप, हाँ उसको बताओ। अभी अभी करना चाहिए अमाउंट की भाई? अभी 2-3 दिन है ना अपने पास ठीक टाइम? है, आप देखो, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टीम डिटेल शेयर करेगी टाइम स्लॉट के आपके साथ। तो जो टाइम स्लॉट आपको पहले, मान लीजिए पहले अगर आप करते हैं तो पहले आपके पास अगर टाइम स्लॉट आएंगे तो ज़्यादा टाइम स्लॉट आएंगे, तो आपको इजी होगा कौन से टाइम फ्रेम में आप टाइम स्लॉट में आप फ्री हैं चूज करना। बाकी आप 4th डे तक आप कर सकते हो, ठीक है। 5th डे पे नहीं, जी। 4th डे तक आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो टाइमिंग इवनिंग में रहेगा सर क्लासेस? हाँ, क्लासेज हमारा इवनिंग में रहेगा रोज 9 से 10, ये 10:30 तक हमारा क्लास रहेगा, 11 भी होगा, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। सर आप प्रॉपर कहाँ से है सर? मैं राजस्थान जयपुर से हूँ सर। ओके ओके सर, मैं हैदराबाद से हूँ। ओके। हम्म, चलिए सर, ठीक है, मैं एक बार हरीश जी, मैं थैंक आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हरीश जी यहाँ पर, हाँ अनम्यूट कर सकते हो, बताइए नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो? सर ये पूछना था, बढ़िया आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। ये पूछना था कि जैसे आपने बताया एक कैंडल बनती है, उसके नीचे जितनी विक रहती है उतनी वो स्ट्रांग है। उस तरीके से अब एक कैंडल बनी है जो बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी है, और नीचे उसमें छोटी विक है और ऊपर तक वो ले गई, काफी ज्यादा ऊपर तक ले गई। और हम्म उसके बाद नेक्स्ट कैंडल तुरंत ही जो बनी है वो रेड कैंडल बनी है। तो जो हमने लेकिन ट्रेड लिया, मान लो सपोज कीजिए कोई ट्रेड चल रहा है और हमने मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद एकदम से वो कैंडल ग्रीन बनी, नीचे हम्म छोटा विक और ऊपर बड़ी बॉडी बन गई। और बड़ी हम्म बॉडी बनते ही हमने देखा कि ये तो यार एकदम से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, और हम्म यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेते ही नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, 15 मिनट्स चार्ट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट हम्म। कैंडल जो बनती है वो एकदम से बियरिश बनती है, और पिछली वाली कैंडल के 80% तक वो डाउन नीचे पे आ आ जा, जाती डाउन में आ जाती है, और फिर वहां जो आपका प्रीमियम डिके है वो बहुत फास्ट होता है। इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप यही कहना चाह रहे हैं, है। ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे, आप तो हाँ, और नीचे का हिट होगा, लेकिन वो हाँ एकदम से ट्रेंड को ना कंफर्मेशन नहीं मिल पाती उस ट्रेंड हाँ, में, उस ठीक है। टाइम में कि क्या। देखो, सबसे पहले आपका जो भी सेटअप है, ठीक है, जो भी आप सेटअप या स्ट्रेटेजी जो आप बोलो, कोई स्ट्रेटेजी मार्केट में होती नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पागल बनाने के लिए यूट्यूब वगैरह पर आपको ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी इंडिकेटर कोई काम नहीं करता। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपने कई जगह से कोर्स करके भी देखा होगा, जैसे अभी सिंह साहब कर रहे थे, ठीक है। ये सब चीजें काम नहीं करती मार्केट में। एक्चुअल आपको सेटअप बनता है, आपको सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं कि सर ये ट्रिक है, 2+2 लिख के 4 आते हैं, ये ट्रिक है 2+2। अरे ये सिस्टम है, 2+2 4 ही होंगे, ठीक है। हम्म। ये इसके पीछे एक सिस्टम है, अल्गोरिदम है, सब अपना अपना अल्गोरिदम वहां से निकालते हैं कि उसमें से मैं क्या निकालूं, ठीक है, और आपको कैसे बताऊं। लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूं कि आपको एक्चुअल क्या सीखना है, ठीक है। जब आप इंस्टीट्यूशन लेवल का नॉलेज रखते हो, तो जो आपका सेटअप हम्म। क्लियर, अब यहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेटअप क्लियरिटी, ठीक है। आपको आपके सेटअप में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। बाकी और किसी का अगर कोई डाउट है तो एक बार मुझे किसी ने मैसेज किया था अनम्यूट के लिए, मैं देखता हूँ। बाकी हरीश जी, आपको ओवरऑल क्लास कैसा लगा सर? नहीं, क्लास आपकी अच्छी थी। बड़ा सिंपल वे में आप चीजें को बता रहे हैं, मतलब क्योंकि इंडियंस के लिए क्या होता है, यूट्यूब वगैरह पे तो जैसे बता रहे हो ना, ज्ञान तो बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन क्लैरिटी नहीं आती है चीजों को लेकर। वही बात है कि 2+2 तो 4 ही होने हैं, लेकिन लोग घुमा घुमा के इतना घुमा देते हैं उसको कि लोग बस उलझे रह जाते हैं कि बस। ये वो वाला इंडिकेटर, ये वो वाला इंडिकेटर। सर अगर मेन चीज ईमानदारी से से बात भटक करें तो जाते हैं। मार्केट में इतने लोग हैं, ठीक है, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन हम्म। 70 से 80% जो इंडिकेटर जो एल्गो बेचते हैं वो खुद यूज नहीं करते। और आप में से ही कोई यूज बहुत नहीं। लोगों ने मुझे बताया जब 1-to-1 सेशन में, लाख, क्योंकि इंडिकेटर पे हम ट्रस्ट कर जाते हैं ना यार, वहां पे देख के कि उसने प्रूफ, लेकिन वो खुद यूज नहीं करते हैं, और लाखों का लोग उसके बेस पे लॉस करके बैठे हैं। बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं पर्सनल 1-to-1 सेशन जब करता हूँ 1 से 1.5 घंटे का, तो वो बताते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। प्लस सर मुझे एक चीज और ये थी कि भाई जो आप चीज बताते हैं ना, इंस्टीट्यूशन, भाई मान लो इंस्टीट्यूशन ये देख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने कोई ट्रेड लिया और हम्म किसी इंडिकेटर बेस पे लिया, तो हम्म। इंस्टीट्यूशन तो वो सारे इंडिकेटर जानते हैं ना, उनके पास तो हजारों करोड़ों की कैपिटल है, ए- उनके पास तो सब चीजें सर पता है। सर एक चीज बताओ, इंडिकेटर काम तभी तो नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो वहीं पे ही रिवर्स ट्रेड लेंगे, जहाँ पे हम ट्रेड लेंगे इंस्टीट्यूशन रिवर्स ट्रेड लेगा वहां पे, वहीं पैसे कमाएगा वो। ये तो चीज तो बस खैर है, आपको यही चीज। इंस्टीट्यूशंस के साथ ही अपना माइंडसेट बनाना हाँ, पड़ेगा यही सर। चीज सीखनी समझनी है, मेन तो यही बिल्कुल यही सर। फोकस ओके। आपको 5 दिन में बहुत कुछ है। सीखने को मिलेगा, साथ ही
हाँ अगर जी, हाँ आपने जी। जैसे हमारे सीरियस स्टडीज कम्युनिटी आते में ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे भी, मैं हाँ। आई हैव ऑलरेडी जॉइन दैट। हाँ ठीक है। मैंने तो उसको आप, कर दिया है, अभी हो तो गया। आपका 1-to-1 सेशन हो चुका है शायद, नहीं? नहीं नहीं, अभी जस्ट मैंने किया है उसको। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। हाँ सर, ओके ओके, नहीं आपने ऑलरेडी कहा, मैंने सोचा पहले ही कर ली हो, क्योंकि जो सीरियस नहीं, ट्रेडर्स कम्युनिटी ज्वाइन मैंने करता है। मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने आपकी क्लास अभी पिछले हफ्ते भी मैंने ज्वाइन करी थी, लेकिन उस समय मैं ट्रैवल में था, ओके, बिहार समझ में गया, था मैं। हाँ, अच्छा तो अच्छा उस अच्छा। समय नेटवर्क का इशू था, तो फर्स्ट क्लास ले पाया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो ओके, बाय चांस समझ मुझे गया। मौका मिला कि दोबारा लेने का, तो फिर मैंने दोबारा उसको ज्वाइन। ओके सर, ओके। तो अभी आपने सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी ज्वाइन करी है हाँ जी, इस हाँ बार? जी। ओके सर। चलिए फिर मिलते हैं 1-to-1 सेशन में। जी ठीक जी है। जी, ठीक है, आप थैंक यू, देखो सर, थैंक यू आपको सर। कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैं आपको एक एडवाइस देके जाता हूँ यहाँ सर पे। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, बिगनर ही है, लर्निंग ठीक फेज है, है बस। ओके। जितना भी लर्न किया है, ठीक है, तो कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप एक बार नोट बुक में लिख के लेके आना, जिससे कि हम क्लेरिफाई कर पाए, इजी होगा आपके लिए, क्योंकि हम्म। टाइम हम्म। लिमिटेड है। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम हम्म। वैल्यू आप ले सको। ठीक। ठीक। ओके ओके सर, बाय, मिलते ओके हैं। सर, नमस्कार। ओके, नमस्कार। सोफी जी, मैंने आपको कैमरा रिक्वेस्ट भेजी होगी और अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मेरे को। हाँ मैम, बताइए। हाँ जी सर, मेरे को पता क्या दिक्कत आ रही है, जैसे मैं तो देखती हूँ RSI डाइवर्जेंस। ओके तो आज भी जैसे वो डाइवर्जेंस पे जब RSI डाइवर्जेंस के बाद 60 के नीचे आता है, तो उस टाइम पे जैसे ऊपर हायर हाई बन रहे हैं, उस पे लोअर लो बन रहे हैं जब 60 के नीचे, बट सम टाइम उसमें ट्रैप हो रहा है। मतलब 10 टाइम से 7 टाइम्स तो मैं उसको कैच कर पा रही हूँ, बट वो एक दो बार जो मैं नहीं कैच कर रही हूँ वो उल्टा उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस होती है, बट मैं उसमें रिवर्स डाइवर्जेंस होने लग जाती हूँ उस टाइम पे। ओके। देखो, पहले आप RSI डाइवर्जन यूज करते हो, सिंपल बात है। RSI बताता क्या है सर? मैम सॉरी, आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, RSI आपको क्या बताता मोमेंटम, मोमेंटम स्ट्रेंथ बताता है वो। है? नहीं, RSI बताता हूँ मोमेंटम आपको। ये किसने कहा है कि RSI मोमेंटम बताता है? ठीक है। RSI आपने अगर 14 यूज किया तो लास्ट जिस टाइम फ्रेम में आप 14 यूज कर रहे हो, मान लीजिए आपने 5 मिनट में RSI 14 यूज किया, 15 यूज किया, ठीक है, आपने जो भी RSI सेटिंग में करके 14 नॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो लास्ट की 14 कैंडल का आपको एवरेज दिखाता है। ठीक है। एवरेज स्पीड होती है। ठीक है। उसके बेस पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इसके नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये अंडर वैल्यू होगा, यहाँ से मैं बाई कर सकती हूँ। ठीक है। ये ओवरबोट जोन मैंने ये मार्क कर दिया, किसी के लिए 80 होता है, किसी के लिए 70 होता है, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। और वो उस लेवल से ऊपर जाता है तो वो ओवरबोट जोन मान के वहां से सेल करने का प्लान करते हैं। ठीक है, ये अलग पार्ट है, लेकिन RSI आप जो भी सेटिंग करके यूज करते हैं उस टाइम पीरियड में जो कैंडल बनी है, जितनी, उन कैंडल्स का एवरेज शो करता है। ठीक है। रही बात डाइवर्ज, एवरेज, हाँ बताइए। एवरेज स्पीड शो करता है उनकी, वो प्राइस वो कितनी स्ट्रेंथ से ऊपर जा हाँ, रहा है। इस टेंस से, हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब देखिए, मैं हम्म, आपको बताता हूँ। ठीक है, जब RSI डाइवर्जन आप देख रहे हो, ठीक है, इंडिकेटर्स में काम नहीं लेता, लेकिन इंडिकेटर्स को मैं रिकमेंड भी नहीं करता। बाकी अगर आप करते हैं, आपको रिजल्ट आ रहा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। बस मैंने ये जब स्टार्टिंग में देखा था तो RSI आपको एवरेज बताता है जितने कैंडल का आप यूज कर रहे हो, जितना भी आप करते हो। ठीक है सर। और ये जो आप कौन सा टॉपिक्स बताओगे, सिखाओगे? SMC? हाँ, पूरा SMC हमारा आज फ्रैक्टल नेचर हमने समझा। ठीक है, बाकी आपने शायद स्टार्टिंग में लेट ज्वाइन किया था, बाकी मैंने मैंने एक, लेट ज्वाइन किया, मैंने ये जो जब आप कैंडल वाला बता रहे थे तब ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया था, इससे पहले हमारा फ्रैक्टल बहुत नेचर, हाँ, फ्रैक्टल नेचर हमारा हो कंप्लीट हो गया चुका है। ठीक है। और बाकी सभी के लिए, ठीक है, तो जो भी रिकॉर्डिंग मिलेगी वो रिकॉर्डिंग आपको सीरियस स्टडीज कम्युनिटी में मिल जाएगी। ठीक है, कल मॉर्निंग में ये एडिट होके, ठीक है, इसमें से वो पार्ट डिलीट हो जाएगा जिस पार्ट में आपका, मान लीजिए मेरी तरफ से कोई वर्ड नहीं निकल रहा, तो जहाँ पे कन्वर्जेशन नहीं है, वो पार्ट डिलीट होके ये था। सेम टू सेम आपका यूट्यूब अपलोड हो गया, उसका लिंक आपको प्राइवेट होके आपको सीरियस स्टडीज कम्युनिटी मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हो मैम। मतलब मेरा पूछना ये है कि जैसे मान लो सीरियस ट्रेडर कम्युनिटी ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है? देखो मैम, सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी ज्वाइन करने का कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप इस हिसाब से समझ सकते हो, मार्केट में सब तरीके के लोग होते हैं जब फ्री की क्लास होती है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, शायद आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो स्क्रीन पे भी कुछ लोगों ने कम से कम 10 से 15 लोगों को टीम ने रिमूव किया है। ठीक है, ये एक सेटिंग चेंज रह गई आज। ठीक है, क्योंकि टीम से स्टार्टिंग आज आपका फर्स्ट डे था, तो वो जल्दीबाजी में उन्होंने उसको ऑन छोड़ दिया, इसलिए लोग बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। तो सब तरीके के लोग होते हैं, तो हमने एक फिल्टर आउट सिस्टम बनाया। ठीक है, जिसमें आपको एक 499 का कमिटमेंट करना होता है। ये सब चीजें पहले फ्री थी, लेकिन जब चीजें और लिमिट होने लगी तो हमने इसको फिर पेड कर दिया। ठीक है, तो 499 का आपको एक कमिटमेंट लेना है। इसमें आपको सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी मिलती है, एक
हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है जिसमें 32 वीडियो का प्ले लिस्ट है, ठीक है, वो अनलिस्टेड है, तो उसका लिंक मिलेगा। 9 वीडियो का एक फंडामेंटल का कोर्स है, वो आपको मिलता है। इसके साथ ही जो आपको मिलता है, हमारी सीरियस स्टडीज कम्युनिटी मिलती है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो टाइम टाइम पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मैंने ये आपको ट्रेड नहीं बताया, मैंने अपनी स्टडी बताई, मैं क्या कर रहा हूँ स्टडी की, ठीक है। यहाँ पे हर जो कंपनी के लिए क्या ग्रीन है, क्या आप इसकी पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारी चीजें आपको यहाँ पे रीड करने को मिलती हैं। साथ ही देखो यहाँ पे मैंने इसको ऑरेंज क्यों किया, क्योंकि पी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी हम इसमें एक स्विंग ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अगले ही दिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 5.5% से ऊपर था मार्केट में, ठीक है। तो कुछ ऐसी कौन स्टडी सा सर? यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ओलेक्ट्रा नहीं ग्रीन दिख टेक। रहा आपका स्क्रीन। अच्छा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको, एक मिनट दीजिए मेरे को, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मैंने मेरा स्टडी शेयर किया था, जिसमें हर एक छोटे से छोटा रीजन कंपनी के लिए पॉजिटिव क्या है, ठीक है, नेगेटिव क्या है। तो नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा है कि इसका पी रेशियो ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपके साथ स्टडी टेक्निकल मैंने आपके साथ इसको आपके साथ शेयर किया, इसके साथ ही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या इसका अभी जो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें हम एक, ये कौन है, हाँ, तो हम इसके अंदर, ठीक है, एक स्विंग ट्रेड देख सकते हैं। ये मैंने मेरी स्टडी शेयर की है आपके साथ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगले दिन ये स्टॉक, ठीक है, 5% से ऊपर था। तो सर इस ये फंडामेंटल भी आप सिखाओगे उसमें? नहीं, फंडामेंटल का मैं आपको एक हमारा प्ले लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ओके। मैं आपको, हाँ, वो वो प्रोवाइड होता है हमारी तरफ से, ठीक है। हम्म, तो इसका मेरे को ये चाहिए कि इसका क्या प्राइस रहेगा सर? 499? हाँ, 499 एक कमिटमेंट अमाउंट है, मैंने आपको बताया ना, वो पहले फ्री था, लेकिन कुछ लोगों ने अगर वैल्यू नहीं करी, ठीक है, इसलिए हमें इसको पेड करना पड़ा, ठीक है, नहीं तो ये सबके लिए पहले फ्री था। तो उसके बाद कोई ये तो नहीं होएगा कि जैसे हमने एक बार वो 1-to-1 सेशन जैसे वो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 1-to-1 फिर उसमें कुछ और नहीं, एड ऑन देखिए, होता है? नहीं नहीं, हम आपको ये जो आपका 1-to-1 सेशन है, 1-to-1 सेशन में आपको क्लियर कर देता हूँ किस लिए होता है, ठीक है। 1-to-1 सेशन में आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम है, लेट एंट्री हो रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप आपकी गलतियां नोट करके लाओगे, जैसे मैंने अभी अरिश जी को बताया, ठीक है। उन गलतियों पर हम डिस्कस करेंगे कि उन गलतियों का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ। वो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, साथ ही जो मेरी तरफ से बोनस आपको बताया, ठीक है, कि जो हमारा 9 वीडियो का प्ले लिस्ट है, ठीक है, और 32 वीडियो का प्ले लिस्ट है, ठीक है, ये आपको मिलता है। उसमें 499 में। हाँ, और मतलब मेरे को ये कि जैसे ये ना होगी उसके बाद कुछ और कोर्स की फीस या कुछ और रहता हो? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपके साथ किया, ठीक है। मैं वैसे अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो मैं अगर आप बोलोगे मेरे साथ को 1-to-1 आपसे सीखना है, ठीक है, आपने 5 दिन की क्लासेस लोगे, आपने पहले करके देखा, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ शेयर जो मैं आपको प्रोमिस कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए, वो आपके सामने है। ये दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑटोमेशन में हमारा मैसेज सेट होता है, ठीक है, वो मैसेज आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये फॉरम हम इसलिए फिल करवा रहे हैं अभी आपसे, ठीक है। उसमें से जो भी होगा सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी, उनका अलग स्टेज होगा, ठीक है, उनके लिए अलग बोनस है। जो फॉर्म फिलअप कर देंगे उनके अलग बोनस है। तो जैसे ही अगर आप देखेंगे तो उसका नाम भी एआई ऑटोमेशन लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो ये सारा ऑटोमेशन में सेट है, ठीक है। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक ऑटोमेशन, लेकिन अगर आप सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी में, तो आपको इनके साथ मैसेज आता है। इसके साथ ही आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको इसमें और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, मिलता है। अगर आप सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी को मैं अगर वापस से आपको शेयर करके दिखाऊं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये एक तो ये स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसके साथ अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट के डेली लेवल्स जिन, ठीक है, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। इसके साथ आपको यहाँ पे जो देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपके लेवल साथ देखने को मिलते हैं, क्लास के लिंक्स हैं जो हमारे, ये क्लास के लिंक तो ये अगर आप, थ्रू आउट लाइफ होएगा असेसिस का? हाँ, देखो मैं आपको बताऊँ, जो 1-to-1 सेशन होगा वो आप टाइम पीरियड में जो स्लॉट आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जो क्लासेज होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है, ये इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन देखा था मैंने कि अभी क्या हो रहा है कि एफआईआई मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, डीआईएच मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो एक्चुअली डीआईएच ने अभी तक लास्ट 6 मंथ में 4 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग की है, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बाइंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा, आपको बताया, ठीक है, इसी के ऊपर एक मेरा पूरा स्टडी किया हुआ था, तो मैंने वो बना के आपको भेजा है, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई करी, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ठीक है। इसके साथ आपको इस तरीके से कुछ स्टडी मिलती रहती है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे एक स्टडी मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ये शेयर करी थी कि निफ्टी में ओवरऑल क्या अभी जो रिटेल ट्रेडर मार्केट में वो पैनिक में क्यों है, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो रेड हुए पड़े हैं, ठीक है। 2000
15-16 के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, कि मार्केट 1 से 1.5 साल अपने आप को होल्ड कर गया हो, क्योंकि एक बुल रन चल रहा था कोरोना के बाद में, और मैक्सिमम लोग कोरोना के बाद ही मार्केट आए, तो उन्होंने क्या है, अभी ग्रीन ही ग्रीन देखा, ठीक है, और अब पिछले 1-1.5 साल से वो पैनिक में हुए पड़े हैं, ठीक, बहुत पैनिक में है कि क्या करें, क्योंकि किसी को तो नीड है उस पैसे की, अब वो निकाले तो उसको 5 लाख का लॉस हो रहा है, 10 लाख का लॉस हो रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत लोग आते हैं 1 to 1 में, तो करे तो क्या करें। तो अभी ये लास्ट 6 मंथ में निफ्टी 10% अप्रोक्स डाउन है, लास्ट 12 मंथ में देखते हो 5% है, जो ऐसा पिछले आप ये मान लीजिए 10 साल में कभी नहीं हुआ, ठीक है, 10 ईयर में। तो इस वजह से आपको स्टडी, अब कब कौन देखो, आप देखेंगे 17 में 30% तो ये स्टडी आपको यहाँ पे मिलती है, तो आपको बहुत लर्निंग, साथ ही आपके डाउट सेशन अलग से होते हैं, कभी कभार मान लीजिए लाइव में बैठे हैं मार्केट में, ठीक है, बैठे हैं और आपको लिंक दे दिया, आप आए, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जो भी हमारी तरफ से हम देंगे, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा आपको। तो सोपी जी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो मैम, ठीक है। प्रकाश जी मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है और साथ ही कैमरे की रिक्वेस्ट भेजी है, आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे टीम से बोलूंगा, ठीक है, गूगल रिव्यू का एक बार, ठीक है, यहाँ पे लिंक डाल दीजिए, ठीक है, आप लोगों को क्लास आपको जैसी भी लगी है, ठीक है, आपका जो भी फीडबैक है क्लास के लिए, ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम निकाल के टीम अभी आपके साथ, ठीक है, यहाँ पे गूगल रिव्यू का लिंक शेयर करेगी, तो आपको एक छोटा सा रिव्यू डालना है, जैसी भी आपको क्लास का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। हाँ प्रकाश जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार सर। सर अपन जैसे ये 499 वाला मैंने 1 to 1 सेशन आपसे पहले अपन ने डिस्कस किया था, तो ये हम्म। वापस बाय करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आप देखो, बाय नहीं करना, वापस बाय नहीं करना आपको, आपने पहले आपका हो गया मेरे साथ 1 to 1। हाँ, 1 to 1 हो गया। ओके सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको दोबारा बाय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो बोनस है जो वो भी आपके पास आ गए होंगे, ठीक है, और ठीक है, तो वो चीज वो दोबारा बाय नहीं करना। हाँ लेकिन अगर आप दोबारा क्लास में आ रहे हो तो फिर आपको दोबारा से आने की जरूरत पड़े, इसका मतलब आपने चीजों को डीपली नहीं सीखा, आपने चीजों को सीरियस लेकर नहीं सीखा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार जब भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो सीरियस होकर क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है, कि दोबारा आपको 5 दिन इनसे आगे से आगे का सीखने को मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम कल, ठीक है, अभी के लिए गुड नाइट एवरीवन। और आपको लगता है कि क्लास से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका एक छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है, तो आप एक छोटा सा रिव्यू देंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और खुशी फील होगी आपके लिए। हम सिमरन जी, मैम आपने टाइम पे हैंड रेज किया है, एक बार बता दीजिए आपका जो भी डाउट है, और मैंने आपको कैमरे की रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। सर मेरा नाम समीरन है। हम्म। सर मैं सो गया था देखते देखते। ओ माय ठीक है सर। और सर बात ये है कि आप पूरा कोर्स मतलब क्या सिखाएंगे, वो एक बार बता दीजिए, मतलब सर क्या रहेगा। किस में क्या रहेगा सर, 5 दिन में? नहीं नहीं, 5 दिन के बाद अगर मैं ग्रुप में आता हूँ तो मुझे एसएमसी सीखना था सर। देखो सर मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपको एसएमसी सीखना है, ठीक है, आपके साथ मेरा 1 to 1 सेशन होगा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको एसएमसी, सर मुझे खांसी की दवाई लेनी है, ठीक है, सिमरन जी ऐसा नहीं होता है कि मुझे खांसी की दवाई लेनी है सर, नहीं, पहले अपने आप को देखो सही, आपको एक्चुअल खांसी है जुकाम है, ठीक है, और खांसी है तो वो सूखी है, ठीक है, या कफ है उसमें, ठीक है। अब आप डायरेक्ट ये मत सोचो, पहले आपका जो मेरे से 1 से 1.5 घंटे का 1 to 1 सेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर पहले आपकी क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको एसएमसी सीखना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको स्मार्ट मनी को डिटेल में सीखना होगा, ये सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कोई सेटअप, कोई स्ट्रेटेजी जहाँ पे आपको थोड़ा सा एज चाहिए, तो वो आपको वैसे ही मिल जाएगा वहां पे, इसके अलावा, ठीक है। आपको क्या मिलता है इसके अलावा, देखो आपको शेयर मार्केट के फंडामेंटल के ऊपर आपको एक 9 वीडियो का प्लेलिस्ट मिलता है, हर एक वीडियो 30 से 40 मिनट का है, तो 7 से 8 घंटे का कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट आपको जो मिलती है, ठीक है, वो 32 वीडियो की ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की मिलती है, ठीक है, जिसमें आपको 32 वीडियो मिलते हैं, यहाँ पे आपको 25 कोर्स के आसपास, ठीक है, आपका कंटेंट है वो आपको मिलता है, यहाँ पे 7 से 8 घंटे का कंटेंट है वो आपको मिलता है, ठीक है, और 5 दिन का रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेगा रहेगा, 1 से 1.5 घंटे का सेशन मेरे साथ रहेगा, ठीक है, ये सब चीजें मिलती हैं। इसके साथ आपको और भी अदर हमारी तरफ से बहुत बोनसेज मिलेंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो हमारी सीरियस ट्रेडर्स कम्युनिटी जो आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं, वहाँ पे मेरी कुछ स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप देखेंगे, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ ये किया था कि निफ्टी लास्ट 6 मंथ में, ठीक है, 9% डाउन है,
लास्ट 12 मंथ में 5% डाउन है, 2017 में ये 30% था। तो अभी क्या है कि रिटेल ट्रेडर आप इससे समझ सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया। इसके साथ हम आपके साथ अगर अभी देखोगे लास्ट 6 मंथ में डीआईआई ने कहाँ पे पैसा लगाया, उसमें मेरा अभी स्टडी चल रहा है, लेकिन अभी डीआईआई ने लास्ट 6 मंथ में आप देख सकते हो 4 लाख करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर ली है, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ गया है? 4 लाख करोड़ अगर मार्केट में आया है डीआईआई की तरफ से, तो वो कहाँ पे गया है? ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे देखिए मैं कुछ और यहाँ पे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, जब मार्केट में ये न्यूज आई थी अमेरिका वाली, ठीक है, तो ये कुछ मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे, ठीक है, ये कुछ थे कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इनकी स्टडी आपके साथ शेयर करी है, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मेरा पूरा कंटेंट आपको एजुकेशन देना है, ठीक है। आपके अकाउंट मैनेज के लिए, आपको प्रॉफिट की गारंटी देने के लिए हमारे नाम से आपके पास बहुत कॉल आते हैं, ठीक है, आएंगे नहीं आए तो, लेकिन आप उनसे बच के रहें, सावधान रहें, ठीक है। इसके साथ ही ये चीज़ें आपको मिलती हैं। तो और साथ में लाइव सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और डेली लेवल्स आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।